सुनिए आप पहले मेरी बात। दो मुनि विहार करके जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। दोनों युवा थे, दोनों के चेहरे पर साधना की चमक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दोनों अपने में निमग्न थे। दोनों को संसार से, लोगों से कोई मतलब नहीं था। दोनों मस्ती में थे, अच्छे ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। छोटी उम्र होते हुए भी दोनों के पास में अनेक शक्तियां और विद्याएं थी। नीचे देख करके चल रहे थे, स्वाध्याय में जैसे मशगूल हों, आत्मा की परिणति में हों। स्वेच्छापूर्वक उन्होंने घर छोड़ा था। वैराग्य पराकाष्ठा पर था। किसी चीज की उनके पास में कमी नहीं थी। उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। जो उनका था उनको मिल चुका था, ऐसा वे मानते थे। तो तीन लोग से मथुरा न्यारी सब प्रपंचों से अलग थे, चल रहे थे। अचानक उन्होंने अपने एक तरफ कुछ चहल पहल देखी। तो जो नीचे देख करके चल रहे थे, इस आंख से उन्हें कुछ यहां हलचल दिखाई दी। तो एक मुनि ने यूं देखा, एक मुनि ने यूं देखा, तो दूसरे मुनि ने भी यूं देखा। दोनों ने देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों थोड़े से होठों ही होठों में मुस्कुरा गए। दोनों मुनियों का आना, वहां से गुजरना, दोनों मुनियों का वहां आना, वहां से गुजरना, और अचानक ये चहल पहल या हलचल देख करके जरा सा या मुड़ना, यूं देखना, वापस उस मुनि और इस मुनि की नजरें मिलना और थोड़ा सा मुस्कुरा जाना, इस प्रक्रिया को उन लोगों ने भी देखा। वो एक राजा थे, साथ में उनकी रानी थी। वो एक राजा थे, साथ में उनकी रानी थी। कुछ उनके नौकर चाकर थे, कुछ के हाथ में चूड़ी थी। बस कुछ क्षण पहले ही धनुष्मान के आधार पर सामने वाले तालाब के किनारे पानी पी रहे एक हिरण के बच्चे को उन लोगों ने बींध दिया था। राजा ने एक बाण छोड़ा था, वो हिरण मर गया था, यानी गिर गया था, घायल हो गया था। उसे वहां से उठा के लाए, उसका मांस पकाया जा रहा था। उसका मांस पकाया जा रहा था। राजा और रानी को उसका मांस खाना था, हिरण के मांस का सेवन करना था। नौकर उनका सहयोग कर रहे थे। मुनि ज्ञाता थे। मुनि ने हिरण को मारते हुए देखा नहीं था, बाण छोड़ते हुए देखा नहीं था, पानी पीते हुए हिरण को देखा नहीं था, उठा करके लाते हुए देखा नहीं था, लेकिन काटने के बाद में मांस पकाते हुए मुनि ने देखा। देखते ही मुनि ज्ञानी थे, विद्याओं के जानकार थे, भूतकाल को देख सकते थे, भविष्य को पहचानते थे। अच्छा, उनके पास में क्षोभशम था। क्षोभशम ज्ञान के अधीन होता है। जैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, आपको नाना प्रकार के विचार आएंगे, भावनाएं आएगी, संवेदनाएं आएगी, संकेत मिलेंगे, पता चलेगा। अपने यहां पर इन बाबतों में बहुत सारे जाति स्मरण ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान इत्यादि भेद बताए गए हैं। ये सब ज्ञान के ही पर्याय हैं, अलग अलग ज्ञान के विकास हैं। उसी प्रकार उस मुनि को यह पता चल गया कि इन दोनों ने मिलकर के रानी की इच्छा के अनुसार राजा ने शिकार किया है। धनुष्मान से उस हिरण को बींधा है। तड़पते हुए मासूम को लेकर के यहां आए, बचाने की कोशिश नहीं की है। उसका गला तीखी चूड़ी से रेंट दिया है। तड़पता हुआ बेमौत वो मरा है। अब उसका चमड़ा उधेड़ करके ये लोग उसे मांस पका रहे हैं। ये सब दृश्य देखकर संसार की विधाएं, संसार का स्वरूप, राग और द्वेष, हिंसा और अहिंसा, मार और पीठ, अपना और पराया, दुख और सुख, किसी का जन्म और किसी की मृत्यु, किसी का हित और किसी का अहित, किसी के लाभ, किसी की हानि, किसी की कमाई, किसी का नुकसान, कोई अपना कोई पराया, कहीं धोखा कहीं विश्वास, ये सब जिसे देख करके मुनि के मन में हुआ इदम संसारम, यही संसार है। कोई अपना है, कोई पराया है, कोई चाहता है, कोई नकारता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, किसी को मिलता है, कोई चाह करके भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। कभी जब राग होता है तो दोष भी गुण बन जाते हैं। कभी किसी के प्रति राग होता है तो सामने वाले के दोष भी गुण बन जाते हैं, या दोष भी हम नजरअंदाज कर लेते हैं, उन्हें चलने देते हैं। सामने वाले के प्रति द्वेष होता है, घृणा होती है, तिरस्कार होता है, तो गुण भी दोष बन जाते हैं। छोटे से गुण को भी या छोटे से दोष को भी हम बड़ा होकर के देखेंगे। ये सब राग और द्वेष के मानसिक परिणाम है।
इसी में यह आत्मा रची पची रहती है, गोते खाती है, कितने जन्म बिताती है, कितने दुख सुख भोगती है, बार बार जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजरती है। लगभग वैदिक और जैन परंपरा में इसके बारे में विस्तार से बताई गई बातें हैं, बहुत जोरदार मार्मिक कथानक है। दोनों मुनि ने देखा, वो ठीक था। चलो, एक मुनि ने देखा और कुछ सोचा, वो भी समझ में आता था कि कुछ चहल पहल थी, इसीलिए यहां पर पड़ी हुई, जमीन पर पड़ी हुई नजरें उस चहल पहल को देख के जरा से मुड़ गई। इस आंख में थोड़ा सा लगा कि कुछ छाया लग रही है, कोई हलन चलन लग रही है, कुछ हो रहा है, इसलिए मन ने कहा और आंखों ने वहां देख लिया। इतना हुआ। लेकिन वो देखने के बाद मुनि जब यूं मुड़े और इस मुनि को देखा, तब तक ये मुनि भी वो दृश्य देख चुके थे, और दोनों मुनि की जब आंखें मिली तो होठ मुस्कुरा गए, हाथ नहीं इशारा किया कि ये दुनिया है, ये संसार है, ये गति है, ये जीव की मति है, ये पाना और खोना है, ये उतार और चढ़ाव है। बस इसी अंधकार और उजाले के बीच गोते खाती है आत्मा। कितने भव चले गए, कितनी जिंदगियां चली गई, कितनी योनियों से हम गुजर गए। सोच रहे थे, राजा और रानी के मन में हुआ, हम हमारा काम कर रहे थे, मुनि अपने रास्ते पर चल रहे थे। मुनि मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है, कुछ दिखाई देता है तो देखता है। देखने के बाद में दोनों मुनि हंसे, मुस्कुराए। बात क्या है, बात का राज क्या है? मुनि ने क्या देखा, हमारी कौन सी बात पर वो हंसे? बोले नहीं, रुके नहीं, कुछ कहा नहीं, टोका नहीं, रोका भी नहीं, रुके भी नहीं, फिर हंसे क्यों? क्या बात थी? क्या उन्होंने देखा? क्या रानी में कुछ देखा, राजा में कुछ देखा, हिरण में कुछ देखा, मांस में कुछ देखा, या हमारे किसी नौकर चाकर की किसी गतिविधि में कुछ देखा? राजा ने मांस पकाने की प्रक्रिया छोड़ी, रानी ने भी छोड़ी। दोनों बड़े बड़े कदम भरते हुए मुनि के साथ में पहुंचने के लिए आगे बढ़े। दोनों मुनि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दोनों मुनियों को पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। वे तो थोड़े से यूं देखे, हंसे, समझे, यूं हाथ किया और चल ही रहे थे, तो चलते ही चले गए। धीरे 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 मंद गति से शांतिपूर्वक नजरें नीचे झुकाए हुए इरिया समिति का परिपालन करते हुए चलते रहे। ये दोनों राजा और रानी तेज कदमों से चलते हुए उनके पास पहुंचे। जैसे ही थोड़े से पीछे आए तो किसी के आने की आहट दोनों मुनियों को सुनाई दी। फिर दोनों मुनियों ने पीछे देखा। राजा के पास तलवार थी। राजा के भागने के साथ साथ, तेजी से चलने के साथ साथ नौकर चाकर भी सब राजा के पीछे हो गए। लेकिन दोनों मुनि इतने बड़े लवाजमे को देख करके भी घबराए नहीं, डरे नहीं, रोए उनके खड़े हुए नहीं। उनको कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई लेना देना भी नहीं था। वे तो मौत में और जिंदगी में समान भाव का दर्शन कर रहे थे। हार और जीत में एक समान परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। अपने और पराये में एक समान भावों का अनुसंधान कर रहे थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं था। क्या होगा, तलवार है, राजा है, नौकर है, क्या समझे होंगे, हम क्यों हंसे हैं, क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे। मुनि को कोई लेना देना नहीं था। कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं थी, कोई संकोच नहीं था, कोई जिद भी नहीं थी। मुनि जानते थे कि शरीर कटता है, जलता है, मरता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नहीं करती, नहीं जलती, नहीं मरती, नहीं नष्ट होती। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने, आज उनकी जन्माष्टमी है, एक बहुत अच्छी बात कही है आत्मा के परिप्रेक्ष्य में। जैन शास्त्र भी यही बात कहते हैं और श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र आत्मा को छेद नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई हवा उसे उड़ा नहीं सकती, कोई पानी उसे डुबो नहीं सकता, कोई शस्त्र अस्त्र उसको नष्ट कर नहीं सकता, कोई उसे गला नहीं सकता, कोई उसे नाम शेष नहीं कर सकता। वो अजर है, अमर है, निष्कलंक है, निष्कंटक है, निरापद है, शुभ्र है, उज्जवल है, धवल है। वही परम सुख है, वही शांति का मार्ग है। शरीर नाशवंत है, वो कटता है, गलता है, बीमार पड़ता है, थकता है, फीका होता है, कभी जन्म लेता है, मरता है, कभी खूबसूरत होता है, कभी बदसूरत होता है, कभी सुख है शरीर कहें, दुख है शरीर कहें, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। ये ठंड है, गर्मी है, बरसात है, सब अनुभूतियां शरीर की है। भूख है, प्यास है, शरीर की है। मैल मूत्र है या फिर नींद है, आराम है, शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं। मुनि ने पास में आते हुए इन सबको देखा। दोनों मुनि रुक गए।
दोनों के पांव रुके, राजा सामने आए। मुनि निसंकोच थे। गजब का घटनाक्रम बन रहा था। दृश्य की परिकल्पना कीजिए, यहां से जब राजा और रानी गुजरे तब भी मुनि निष्कंप रहे। सामने आकर के राजा और रानी की भाव बदल गए। आए, दोनों करबद्ध हुए, हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। रानी कुछ बोली नहीं। रानी दोनों मुनियों को देख रही थी निश्चल भावों से। राजा ने कहा, मुनीश्वर वंदना, एक बात जानना चाहता हूं। मुनि ने कहा, पूछिए। कहा, आप यहां से गुजर रहे थे, हम हिरण का मांस पका रहे थे, एकाएक आपकी नजरें हम पर पड़ी। नजरें पड़ी वो तो ठीक है, मनुष्य का स्वभाव है, आंखें देख लेती है, मन देखने को लालायित होता है, देख लिया। लेकिन देखने के बाद में आप दोनों मुनियों की अरस परस आंखें मिली तो क्या? हाँ मिली। और उसके बाद में आप दोनों के होठ मुस्कुराए और फिर दोनों ने इस प्रकार इशारा किया। उन मुस्कुराते हुए होठों पर, मिलती हुई आंखों पर और इस प्रकार के इशारे पर हम दोनों की नजर पड़ी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों हंसे क्यों? आप दोनों ने नजरें मिलाने के बाद में हाथ यूं क्यों किया? क्या चल रहा था आपके मन में? हमारे बारे में आपने क्या सोचा, हम जानना चाहते हैं। मुनीश्वर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि सब बातें बतानी जरूरी नहीं होती। मनुष्य का मन कई बातें देखता है, जानता है, समझता है, चिंतन करता है, अनुशीलन करता है, गहरे उतरता है, बौद्धिक परिणामों के अनुसार नीतियां निर्धारित करता है, कमी बेशी देखता है, कहीं पक्ष कहीं विपक्ष, किसी पर ज्यादा नजर, किसी पर कम नजर, किसी पर ज्यादा भार, किसी पर कम भार होता है और इसी प्रकार जीवन बीतता है। लेकिन सब बताना, सब कहना, ज्यों का त्यों कहना, ज्यों की त्यों सारी बातें बताना यह आवश्यक नहीं होता। ज्ञानियों के लिए निर्देश है कि सब बातें ना बताएं, जो जरूरी हो वो बताएं, उचित हो वो बताएं, सब ना बताएं। कुछ छिपाएं तो वो गलत नहीं है, सब ना बताएं तो वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है। वो ज्ञानी के अपने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में है कि बताना उचित है या नहीं बताना उचित है, कितना बताना उचित है और कितना नहीं बताना उचित है, क्या बताना उचित है और क्या नहीं बताना उचित है। यह भेद विज्ञान समझने जैसा है। हम कई बार है ना, किसी का भेद जानते हो तो सोचते हैं, बैठ बैठ चुपचाप के, तेरी सब बातें मैं जानती हूं, के वक्त आने दे बता दूंगी। क्या ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञानी मना करते हैं, अज्ञानी ही ऐसा करते हैं। नहीं, किसी के भेद बताने नहीं चाहिए। सब भेद सब जगह बताए नहीं जा सकते, सब बातें सब जगह कही नहीं जा सकती, सब बातों के सबूत मांगे नहीं जा सकते, सब बातों के सबूत दिए नहीं जा सकते। शास्त्रों में साधुओं के लिए और ज्ञानियों के लिए यहां तक निर्देश है कि आपके कुछ बताने से बहुत लोगों का अहित होने वाला हो, व्यापक नुकसान होने वाला हो तो आपको नहीं बताना है। उसके लिए मरणांत कष्ट आ जाए, आपको मरना पड़े, आपको कोई बींद दे, खत्म कर दे, कत्ल कर दे, तब भी आपको कत्ल हो जाना है, मर जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो ऐसी बात नहीं बतानी है। और जहां कहीं बहुत नुकसान हो रहा हो और आपके बताने से वो नुकसान रुकता हो तो आपको तत्काल उचित मात्रा में वो बतानी है, नुकसान को रोकना है, नुकसान नहीं होने देना है। ये गीतार्थ बुद्धि है, ये ज्ञान का क्षोभशम है, ये साधु साध्वियों के लिए और समझदार श्रावकों के लिए निर्देश है। ट्रस्टियों के लिए भी ये निर्देश है। ट्रस्टी परिपक्व होने चाहिए। समझो पुजारी की कोई बात समझ ली, देख ली, किसी श्रावक या श्राविका की देख ली, कुछ आमिल खाते में देख लिया, कुछ भोजनशाला में देख लिया, कोई साधु का देख लिया, कोई साध्वी का कुछ देख लिया, किसी का पैसों का कुछ देख लिया, कहीं पीढ़ी के अंदर कुछ वहीवट में कुछ देख लिया, तो किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, बताने से क्या परिणाम आएंगे, क्या क्या हो सकता है, तत्काल निर्णय होगा या नहीं होगा, रास्ता निकलेगा या और अधिक बवंडर मचेंगे, तकलीफें होगी या संग में शांति रहेगी, किस प्रकार इसका समाधान हो, ये गीतार्थ बुद्धि उस ट्रस्टी बनने वाले श्रावक के पास में होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो तो वो ट्रस्टी बनने के योग्य नहीं है, उसको चाबियां नहीं दी जा सकती, अधिकार नहीं दिए जा सकते। 21 गुण है इसके लिए, 21 गुण। एक बार 21 गुणों को पढ़िए, समय अगर मिला और अनुकूलता अगर रही और आपकी जिज्ञासा अगर बनी रही तो पर्युषण महापर्व के बाद इन 21 गुणों पर थोड़ा थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। बहुत मजेदार चीज है, जानने जैसी। इससे मैं आपकी गलतियां नहीं बता रहा, इससे हमारा जीवन समृद्ध बनेगा, ताकतवर बनेगा, समझदार बनेगा, आगे बढ़ेगा, ज्ञानवान क्षोभशमवान बनेगा। बहुत अच्छी तरीके से हम धर्म को, नीतियों को, समाज को, व्यवहार को संभाल सकेंगे। इसके लिए बहुत कुछ कहा गया है कि उसका
श्रावक का सामान्य आचार कैसा होना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, सामान्य हों, विशेष हों, उनके साथ में व्यवहार कैसे होना चाहिए, व्यापार कैसे होना चाहिए, उस गृहस्थ की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका निर्णय कैसा होना चाहिए, उसके सलाह देने का तरीका कैसा होना चाहिए। वो आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वाला होना चाहिए। वो समझदारी पूर्वक का होना चाहिए। वो जिंदगी को ठंडक पहुंचाए वैसा होना चाहिए, जिंदगी को ज्वाला बनाए वैसा नहीं होना चाहिए। किसका ऑपरेशन कैसे करना है, उसकी अलग अलग विधियां हैं। सबको एक ही गोली से उड़ाया नहीं जा सकता, सबका ऑपरेशन एक ही चूरी से किया नहीं जा सकता, एक ही स्टाइल में सबके निर्णय नहीं हो सकते। श्रावक निष्पक्ष होना चाहिए, पाप भीरू होना चाहिए, उसे पाप का डर होना चाहिए, मौत का डर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दोनों मुनियों ने कहा बताना जरूरी है, कहा हम उचित नहीं समझ रहे। तो कह नहीं, बताइए मुनीश्वर, विनय पूर्वक कहा बताइए, रिक्वेस्ट है। क्या नहीं, हमारा ये मन कहता है, हमारा ये मन कहता है कि नहीं बताना ही ठीक है, हम बताना नहीं चाहते। तो क्या रिक्वेस्ट है। रानी फिर बोली, रानी ने बहुत आग्रह किया। रानी ने कहा मैं आपकी छोटी बहना हूं, मैं निवेदन करना चाहती हूं, मैं आपके प्रति कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगी। मैं वादा करती हूं राजा आपके साथ में कोई बदतमीजी अविनय नहीं करेंगे, आप पर कोई जुल्म नहीं गुजरेगा। जो है खरी खरी बता दीजिए, जो है खरी खरी बता दीजिए, मत रखिए मन में। हमारे मन में ऊहापोह उठ गया है, हम मन ही मन में संकल्प विकल्प कर रहे हैं। हमें अब उस हिरण के शिकार में, मांस को पकाने में, खाने में कोई रस नहीं रहा है। हमें इस बात का मन के अंदर एक अलग ही प्रकार का भाव उभर रहा है कि आपने हमको देखकर क्या सोचा, हिरण को देखकर क्या सोचा, ऐसा हाथ क्यों किया, दोनों आप हंसे क्यों, बताइए आप। महाराज साहब ने रानी से कहा बहना आप जिद मत करो, मत हमें विवश करो, हम नहीं बताना चाहते, बताना उचित नहीं है। बस मनुष्य का मन था, हमने देखा, हमें कुछ लगा, हम अचानक मुस्कुरा गए। हमने आपको कुछ नहीं कहा, रोक टोक भी नहीं की, हम आपके बारे में कुछ कहेंगे भी नहीं, हम हमारे पथ पर चल रहे हैं। बस ये संसार की नियति थी, स्वरूप देख करके हमें मन के अंदर विचार आया, कैसी गति, कैसी मति, कैसी रीति, कैसी नीति, कैसे लोग, क्या क्या स्वभाव, जो अपना है वो पराया है, जो पराया है वो अपना है, जिससे प्रेम है उसे द्वेष है, जिससे द्वेष है उसे प्रेम है, जिसे आज चाहा कल नकारा, जिसे कल चाहा आज नकार दिया। क्या गति, क्या मति, इन सब चीजों के पर्यायों को देखकर मन में लगता है इदम संसारम, यही संसार का स्वरूप है। भगवान ने ठीक कहा था, इसलिए मैंने ऐसा हाथ कर दिया, इसके आगे हम बताना नहीं चाहते। राजा ने कहा निवेदन करता हूं, चरणों में गिरता हूं, बताओ। बहुत कहा, फिर राजा गिड़गिड़ाने लगे, आंखों में पानी ले आए। प्लीज मुनीश्वर, निवेदन करता हूं, आपका भाई होने के नाते कुछ नहीं करूंगा, बता दीजिए, कह दीजिए मुझे कि क्या बात थी। राजा ने कहा वादा, राजा को मुनियों ने कहा वादा करो कि हमारे कुछ कहने के बाद आप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तलवार बाहर नहीं निकालोगे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं भरोगे, किसी पर आक्रमण नहीं करोगे, किसी की जिंदगी में कांटे नहीं बोओगे, कोई गलत निर्णय नहीं लोगे। मुनि का हाथ स्थिर था, राजा का हाथ हिलने लगा। राजा वादे के लिए हाथ पास में लाया। मुनि ने कहा पुनः सोच लो, बदला नहीं लोगे, गुस्से नहीं होगे, तलवार बाहर नहीं निकालोगे, किसी का कत्ल नहीं करोगे, किसी को सजा नहीं दोगे, बुरा नहीं सोचोगे, दुर्भावना नहीं लाओगे। ये विवशता है इसलिए बोल रहा हूं, बोलना जरूरी नहीं, बात में छिपा सकता हूं, मर जाऊं तो भी कहूं नहीं, लेकिन आप बहुत कह रहे हो और विनय पूर्वक कह रहे हो, तो आपके भीतर के सत्व को देखकर, आपकी गंभीरता को देखकर बता देता हूं सीमित मात्रा में, लेकिन ये शर्तें आपको मंजूर होनी चाहिए। राजा ने कहा मंजूर है। क्योंकि वहां कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए मुनि ने, आज तो लोग हस्ताक्षर करके भी घूम जाते हैं, गलत जगह पर हस्ताक्षर भी कर लेते हैं। बहुत कलाकारी है आज दुनिया में, बहुत समझने जैसा है, इतनी कपट विद्या है कि धर्म कर्म सब एक तरफ रह जाते हैं। मुनि ने जो ही वचन लिया राजा ने दे दिया। मुनि ने इतना ही कहा, क्या ये जिंदगी जिसे तुम काट रहे हो वो तुम्हारे प्रेमी हैं, जिसे तुम काट रहे हो कभी वो तुम्हारे प्रेमी रहे, जिसे तुम खाना चाहते हो कभी वो तुम्हें चाहते थे, जिसका तुमने शिकार किया वो पराया नहीं तुम्हारा अपना था। दोनों दंग रह गए।
आसपास के नौकर एक दूसरे को यूं देखने लगे। मुनि दोनों निश्चल थे, मुनियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कहा, जिन्हें तुम काट रहे हो वो तुम्हारा अपना था, जिसको तुमने बींधा तलवार से वो तुम्हें चाहता था, तुम्हारा उनका अपना प्रेम था। तुम प्रेमी को ही जला रहे, काट रहे, उसका मांस पका रहे और खाना चाहते हो। ये कैसी नियति है, ये कैसी जिंदगी है? कौन अपना है, कौन पराया है? क्या चाहत है? कितने खोटे संबंध हैं? कितना निम्न कोटि का प्यार है? कहां यहां बलिदान है? यहां तो अपने का ही बलिदान लेने की चेष्टा है। क्या सोचते हो कितना घना स्वार्थ है दुनिया में? मतलब की यह दुनिया है, कौन किसका होता है? राजा और रानी दंग रह गए, चक्क रह गए। राजा रानी को देख रहे, रानी राजा को देख रही, फिर दोनों मुनि को देख रहे, वापस राजा रानी को देख रहे, रानी राजा को देख रही, वापस दोनों मुनि को देख रहे। मुनि निश्चल हैं, मुनि राजा और रानी को आंखें गड़ा करके देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। राजा ने कहा, बताइए ना महाराज साहब, इतनी बात में समझे नहीं। महाराज साहब ने राजा से कहा कि ये सुनंदा और जिसे तुम मार रहे थे वो उसी का प्रेमी, उस प्रेमी का ये छठा भव है। सुनंदा का तो वही भव चल रहा है। राजा ने पूछा, भगवान और अधिक विस्तार से मैं बातें बताओगे? बताओ ना। कुछ नहीं करेंगे। का सुनंदा एक सुलोनी कन्या थी, राजकन्या, झरोके में थी। एक आदमी से नजरें मिली। इसके पहले तो पुरुषों से उसे दुर्भाव था। उस दिन उससे नजर मिली, वो था रूपसेन। नजर मिलते ही प्यार हो गया। रूपसेन ने इशारा किया, सुनंदा ने कहा रात को मिलेंगे। कौमुदी महोत्सव में पूरा परिवार जा रहा था। राजकुमारी सुनंदा ने बहाने बनाए कि मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आना चाहती हूं। रानी मां ने सहज समझा, कुछ नौकरानियों के भरोसे सुनंदा को वहीं छोड़कर पूरा राजमहल कौमुदी महोत्सव मनाने के लिए शहर के बाहर, राजधानी के बाहर चला गया। इधर अपनी चहेती दासियों को कहकर कि बहुत बड़ा रस्सा राजमहल के ऊपर से नीचे उतरवाया। पूरे राजमहल की बत्तियां सुनंदा ने बुझवा दी। सुनंदा ने कहा, यहां से आएगा उसे तुम ऊपर आने देना। दासियां पहरा भर रही थी। एक चोर आया, ऊपर चढ़ा। सुनंदा की दासियों ने समझा यही वो है प्रेमी जिसे सुनंदा चाहती है। ऊपर तक जाने दिया। अंधेरे में सुनंदा मिली, दोनों के बीच सहवास हुआ, गर्भ रह गया। असली प्रेमी नहीं था, चोर था। असली प्रेमी छिप छिप करके आ रहा था। नन्ही गलियों से एक जर्जरित मकान उस पर गिरा, वहीं वो मर गया दबकर। वो आ ना सका सुनंदा तक, लेकिन जो राग था, जो आसक्ति थी, उस आसक्ति में मरा, उस राग में मरा। भगवती सूत्र कहता है, जो कोई व्यक्ति जिस किसी इंद्रिय का जितना दुरुपयोग करता है, भवांतर में वो इंद्रिय उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ हो जाती है। और एक और बात आगम शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज के प्रति, जिस प्रक्रिया के प्रति, जिस स्थान के प्रति अत्यधिक मात्रा में मोहित होता है, अभिषक्त रहता है, आसक्त रहता है, चिपका हुआ रहता है, आगे जाकर के उसका लगभग वैसा ही भव होता है, वैसी ही योनि मिलती है, या वहीं पर जन्म होता है। यहां सुनंदा का चोर के साथ सहवास हुआ, सुनंदा के गर्भ रह गया। सुनंदा ने मां को बताया कि मां, मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपराध कर लिया है। सारे कलंक को ढांकने और लोगों की आंखों में धूल डालने और अपने राजघराने की आबरू बचाने के लिए मां ने गर्भपात करवाया। ये गर्भपात ये उस जीव का था, वो जो प्रेमी मरा, मर करके यहां गर्भ में जन्म लिया। रूपसेन का पहला भाव, जब उसे प्यार हुआ लेकिन सुनंदा नहीं मिली, सुनंदा की चाह में मरा, सुनंदा के गर्भ में आया लेकिन जन्म तक ना हो सका। तमन्ना की दुनिया यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो तकदीर लाता है। बहुत चाह रही होगी सुनंदा, लेकिन चाहतें पूरी नहीं हुई। बहुत चाह रहा होगा रूपसेन, लेकिन उसकी भी चाहत पूरी नहीं हुई। कितना कितना ये जीव राग में, द्वेष में भटकता है। राग कितना डुबोता है, द्वेष कितना डुबोता है। वहां एक सुंदर मनुष्य का भव था। गौतम स्वामी तिराने आए थे, सुश्राविका पत्नी मिली थी, धर्म का बोध दे रही थी। मन और आत्मा मानने को तैयार नहीं हुए। ममत्व इतना अधिक था, ममत्व में मरा, कीड़ा बना। यहां ममत्व में मरा,
गर्भ में उत्पन्न हुआ, गर्भ में उत्पन्न होकर के भी जन्म नहीं हो सका। राजघराने को अपनी आबरू बचानी थी, मां ने अंततः गर्भपात करवाया। तड़पते तड़पते रूपसेन की आत्मा गर्भ में मरी। वो चाहा, वो कामना, वो प्यार पूरे ना हो सके। इसीलिए भगवान कहते हैं, आत्मन उठिते न प्रमादये। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान कहते हैं, हे आत्मन उठो, प्रमाद मत करो। ये जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी निमित्त जा सकता है, समाप्त हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। सदगुरु का योग प्राप्त करो, धर्म का आसरा लो, सावधान बनो, मिथ्यात्व से मुक्त बनो। जितने हल्के बनोगे सम्यक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, उतने ही जीवन का कल्याण होगा। आपकी मन की भावनाएं अगर प्रगाढ़ रही और मिथ्यात्व का पोषण हुआ, झूठ का पोषण हुआ, अनीति का पोषण हुआ, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और हजारों भवों के बाद में मुश्किल से वापस कभी मनुष्य का जन्म मिलता है। पहला भव मनुष्य के तौर पर रूपसेन को मिला था। गलती की बहुत बड़ी। राजकन्या के चक्कर में किसी सामान्य आदमी को पड़ना नहीं होता। गुजराती में कहेवाय कि कागड़ो दईत्रो लई गयो, कागड़ो दईत्रो लई गयो, यानी कौआ दईत्रा ले जाएं, ठोर ठोर कौआ ठोर ले जाएं, अच्छी मिठाई ले जाएं, ये मंजूर नहीं। अब उसकी हैसियत थी क्या कि वो राजकन्या को देखें या उसे पाएं? उसने अनधिकार चेष्टा की थी। ये मोह अनधिकार चेष्टाएं करवाता है, पाप के कूप में डुबोता है, गलतियां करवाता है, गलत बकवाता है, गलत लिखवाता है, गलत मार्ग पर ले जाता है। जैसे देखो ना, हैदराबाद का पादरू का रहने वाला दिनेश जैन, मान्यता से सानकवासी, कल मेरे लिए लिखता है कि ये महाराज साहब जैन है कि कौन है, आचार्य होने के लायक नहीं, मुनि होने के लायक नहीं, श्रावक होने के लायक नहीं, इन्हें तो पीटना चाहिए, कि कपड़े उधेड़ने चाहिए। कि वो दिन कब आए जब इनके कपड़े खींचे जाएंगे, इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए। क्यों? तो कि साईं बाबा के बारे में ये भूल गए कि अरिहंत प्रभु जी से महत्वपूर्ण नहीं लगते, साईं बाबा जी से महत्वपूर्ण लगते हैं। सत्य जी से महत्वपूर्ण नहीं लगता, झूठ जी से महत्वपूर्ण लगता है। जीवन का परिवर्तन जो नहीं चाहते और मिथ्यात्व का पोषण चाहते हैं, एक नहीं हजार भव मिल जाएं, जब तक मिथ्यात्व हो, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, के तेरापंथी हो, के दिगंबर हो, कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। जीव अरिहंत प्रभु सुदेव सुगुरु सुधर्म सत्य क्या है अब तो समग्र हिंदू समाज जानने लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, शंकराचार्य के ऊपर का केस भी निरस्त हो गया। स्वयं साईं बाबा ट्रस्ट ने भी माफी मांग ली कि हमने जो अनधिकार चेष्टाएं की थी उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं और केस वापस लेते हैं। वे हार गए। मुझ पर भी लगभग 2000 से अधिक लोगों ने मुकदमे करने के लिए अलग अलग जगह पर नोटिसें दी थी या एप्लीकेशन दी थी। सब मुकदमे निरस्त हुए। सत्य निकला कि साईं बाबा हिंदू नहीं, मुसलमान है, बगेड़ू है, ये वेश्या के पुत्र थे, ये जैन नहीं, ये हिंदू नहीं, ये ब्राह्मण भी नहीं, ये मांसाहार करते थे, ये नमाज पढ़ते थे। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में इनकी आस्था नहीं थी। फिर वो हमारे भगवान कैसे, हमारे आराध्य कैसे, उनकी आराधना कैसे, उन्हें कैसे माने? क्यों हम अपने समाज को जगाने के लिए ना कहें कि वो गलत है और ये सही है, यहां जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? क्या साधु नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? समाज को साधु नहीं जगाएगा तो कौन जगाएगा? और साधुओं में सब साधु तो जोखिम ले नहीं सकते, सब कह नहीं सकते, सबको पता भी नहीं होता। मुझे कई कई साधु भगवंतों ने लिखा है, कई साधु भगवंतों ने पत्र लिखे हैं और मैसेज लिखे हैं कि धन्य है आपको, भले इस बहु में कुछ भी, हां, लेकिन आपने आपके भवांतर सुधारे हैं। कि आपने जोखिम लेकर के भी देव द्रव्य की शुद्धि हो या सम्यक दर्शन का प्रसार प्रचार हो या गलतियों से समाज को बचाने की कोशिश हो, आपने जो काम किया है बहुत अच्छा अनुबंध कर रहे हो। धन्य है। आप जैसी ताकत हमें मिली नहीं। के अलग अलग संप्रदायों के साधु लिखते हैं, अलग अलग गच्छों के साधु लिखते हैं, कोई मैसेज करवाते हैं, कोई फोन करवाते हैं कि धन्य है आपको, कि आपने गजब का काम किया। और उस आदमी ने मुझे कभी देखा नहीं है, मैं पहचानता नहीं हूं, मेरे उनके कोई बात हुई नहीं है, कभी कोई डिस्कशन हुआ नहीं है, कभी कोई बहस हुई नहीं है, लेकिन अंधानुराग, मोह है, मिथ्यात्व का उदय है। किसी संघ के, ट्रस्ट के, मंडल के पदाधिकारी बन जाने से क्या हो जाता है? सत्य का अगर परिप्रेक्ष्य ना हो, सच न समझो, तो जीवन की उन्नति नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। वहां क्या हुआ? रूपसेन को मनुष्य का जन्म मिला था, नहीं पा सका, सफल नहीं कर सका। दूसरा भव भी मनुष्य का था, गर्भ में उत्पन्न हुआ था तो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बना था,
कोई जानवर नहीं बना था, कोई पक्षी नहीं बना था, कोई अंडे के तौर पर जन्म नहीं लिया था, पंचेंद्रिय मनुष्य के तौर पर जन्म ले रहा था। लेकिन अत्यधिक मात्रा में मोह, राग ऐसा अशुभ अनुबंध हुआ कि बापड़ा जीव अपने मां के पेट से बाहर भी नहीं आ सका, वहीं उसे बींध दिया गया। अब यह सुनंदा की शादी हुई, उसके बाद सुनंदा की शादी हुई। ये बातें छिपा के रखी गई कि सुनंदा ने कभी किसी चोर के साथ सहवास किया था, वो गर्भवती बनी थी और रूपसेन का जीव उसके पेट में आया था। ये सब बातें तो ज्ञानियों के अधीन थी, छिपा के रखी। मां को पता थी, पिता तक को पता नहीं करने दिया, राजा को पता नहीं चलने दिया। कनक ध्वज इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे। आखिर समय आया, एक अच्छे राजकुमार के साथ में पानी ग्रहण हुआ। मुनीश्वर बोले, वो राजकुमार आप। और मोह जो होता है, बहुत बढ़िया बात कही आपने, मोह जो होता है वो खुद का पाप छिपा के रखता है और दूसरा का पाप प्रकट करता है। यह मोह का लक्षण है। मोह खुद का पाप छिपा के रखता है, दूसरों का पाप प्रकट करता है। मोह जब तीव्रतम होता है तो सच को झूठ बनाया जाता है, झूठ को सच बनाया जाता है। मोह जब होता है तो झूठ को प्रकट किया जाता है, सच को छिपाया जाता है। जितना अधिक मोह उतना यह काम होगा, बिल्कुल होगा। यूं ही जीव पार नहीं उतरेगा। इसीलिए कोई अच्छे भगवान मिले, गुरु मिले, धर्म मिले, ज्ञान मिले, ये दुर्लभ चीजें हैं। कान चत्तानी परमंगानी दुल्लहानी अजंतुनो मानसुत्तम सुई सज्जा संजमम वियरेचर चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी अजंतुनो। हर जीव के लिए, हर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, यहां तक कि नारक या देवताओं के लिए भी मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्यत्व मिलना और दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी बात है, बाद में कहूंगा। रूपसेन जो गर्भतया वहां उत्पन्न हुआ था, वहां उसकी हत्या कर दी गई। तीसरा भव आया। तीसरे भव में ये राजा और रानी, यानी ये राजकुमार जो राजा बना वो और सुनंदा उसकी पत्नी, दोनों जंगल गए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। तो क्रीड़ा करने के लिए जंगल गए। क्रीड़ा करने के लिए जंगल गए। एक जगह बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे ठंडी हवा में तालाब के किनारे बैठे हैं। दोनों एक दूसरे की मस्तियां कर रहे हैं। दो के सिवाय कोई नहीं है। दूर दूर तक सुरक्षा के प्रबंध हैं, कोई चिंता नहीं है। इस बीच में अचानक बिल से एक सांप बाहर निकला। राजा ने देखा कि सांप नजदीक नहीं आ रहा, लेकिन जा भी नहीं रहा। राजा ने आवाज की, लेकिन वो नहीं हिला डुला। वो देख रहा है सुनंदा को, वो खोया है सुनंदा में, वो लालायित है सुनंदा के प्रति। वो बार बार यूं फन फैलाकर यूं जीभ बाहर निकाल रहा है। राजा देख रहे हैं ये बेवकूफ क्या कर रहा है, दिमाग खराब है इसका। राजा ने धनुष लिया, बाण लिया, लगाया। राजा रानी यहां थे, सांप वहां था। राजा ने एक बार आवाज की, दो बार आवाज की, यहां से पत्थर फेंका। वो जाने को तैयार नहीं। क्या समझते हो आप, पागल है क्या? वो मूर्ख है क्या? क्या हम ही अक्ल वाले हैं क्या? इतने में सांप या तो सामने आएगा या जाएगा। सांप मनुष्य को काटता है, डराता है, लेकिन आपको पता नहीं तो कह दूं, सांप स्वयं सुरक्षित रहता है, स्वयं डरता है। वो सबसे पहले अपनी सुरक्षा टटोलता है। जरा से आवाज आती है, भागने की कोशिश करता है। जब कभी उसको लगता है कि मुझ पर आक्रमण हो रहा है तो बचने के लिए वो काटता है, वरना वो भले घना जहरीला हो, भागने की कोशिश करेगा, बेवजह वो काटेगा नहीं। राजा ने पत्थर भी लगाया, वो गया नहीं। आखिर राजा ने बाण छोड़ दिया, उसके दो टुकड़े हो गए, मरा। रूपसेन का तीसरा भव, वो रूपसेन था। अभी भी प्यार बचा था, अभी भी राग था, अभी भी सुनंदा चाहिए थी, लेकिन योनि मिली तिर्यंच की, वो भी घने जहरीले सांप की। अब ये मनुष्य और वो सांप कहां सुनंदा मिले, कैसे साथ में रह सको, ये कैसे संभव है? लेकिन जीव जिन भावों में मरता है, जिन भावों में जीता है, जैसे काम करता है, जिस प्रकार मशगूल रहता है, जो जो सोचता है उतना पतन कर लेता है। इसीलिए कहते हैं अधिक से अधिक शुभ भावों में जाओ, अशुभ मत सोचो। द्वेष भी अंधा है, राग भी अंधा है। दोनों ही विवेक भूल जाते हैं, राग में भी विवेक भूल जाते हैं, द्वेष में भी भूल जाते हैं। इसे तो बहुत सारी लड़कियों को जब पकड़ करके हमारे पास में लाया जाता है और मैं कहता हूं, पगली वो गया गुजरा है, भीख मंगा है,
चौपड़े में रहता है, 1000 रुपए की कमाई नहीं है, भले कितनी भी हो शादी उसी से करूंगी। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, समझ रहे हो? गधी से भी प्रेम हो जाए तो परी भी अच्छी नहीं लगती। राग सोचने जैसी बातें हैं। अभी दावणगिरी के अंदर इंस्पेक्टर ने एक थप्पड़ मारी, एक किक मारी, दूसरे को थप्पड़ मारी, 2 किक मारी। उसके पापा बोलने लगे मारते क्यों हो? तो इंस्पेक्टर ने कहा मारूं नहीं तो क्या पूजा करूं? बाद में दोनों लड़कियों से कहा कि चलो बैठो अंदर। लड़कियां मना कर रही, हम नहीं बैठेंगे गाड़ी में। लेडीज इंस्पेक्टर से कहा लगा, 1-2 लड़कियों को 1-1 लगाई। वो दोनों जैन लड़कियां तो 1-1 थप्पड़ की ही ग्राहक थी, दूसरी नहीं। फटाफट गाड़ी में बैठ गई। इंस्पेक्टर ने कहा चल तू बता तेरा घर कहां है। इंस्पेक्टर उन दोनों कमबख्तों को लेके गया, उन दोनों लड़कियों के साथ में अपने जैन समाज के एक शावक भी साथ में ले गया वहां जहां इन लड़कों ने बताया कि हमारा घर कहां है। 10 फुट बाई 10 फुट का एक झोंपड़ा है, सिर्फ झोंपड़ा है। उसमें लेट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, झोंपड़ा है, कच्चा झोंपड़ा। और दूसरे के किराए का मकान है 10 फुट बाई 10 फुट का, चाली में, चारों तरफ सरंडी है। ये दोनों लड़के, इन लड़कियों को पता नहीं और दोनों लड़कियां इनके प्रेम में मशगूल। उस लेडी इंस्पेक्टर ने 1-1 और थप्पड़ लगाई और पूछा बताओ कब से हो प्रेम में? तो के फेसबुक पर चैटिंग करते करते प्रेम हुआ था। के मुझे तो इसने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है। अरे मोहन है, ये तो मोहम्मद निकला। समझ रहे हो आप? ये जो दिल लगते हैं, अज्ञानताओं में जिंदगी कितनी बर्बाद होती है। वहां वो तीसरा भाव बींद दिया गया, 2 टुकड़े हो गए सांप के। अब भी राग समाप्त नहीं हो रहा। एक दिन राजा और रानी दोनों अपने घर के बाहर, बहुत बड़ी लॉन थी, बड़ा सा अच्छा छज्जा बना हुआ था, पास में पेड़ था, वहां एक अच्छा सा झूला लगा हुआ था। एकदम शांत सुरम्य सायंकाल की वेला थी, गोधूली वेला, ठंडी हवा बह रही है, पूरी आकाश में लालिमा छा गई है, सुहावना दृश्य है और बारिश के दिन हैं। इन दिनों में वहां बैठे बैठे राजा और रानी झूला झूल रहे हैं, दोनों जने झूला झूल रहे हैं। लेकिन एक कौवा आया उड़ता हुआ, वो उनके झूले के ऊपर बैठ गया और काऊ 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 कर रहा। कौवे की आवाज सुनी है ना? कोयल को मीठा कहा जाता है, कौवे को कर्कश कहा जाता है। कोयल को सब पसंद करते हैं, कौवे को कोई पसंद नहीं करता। कोयल के सुकून लिए जाते हैं, कौवे को तो अपसुकून माना जाता है। काऊ काऊ कर रहा था, राजा ने उड़ाया, वो उड़ा वापस आया, फिर बैठा, काऊ 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 कर रहा, फिर राजा ने उड़ाया, फिर आके बैठा। राजा ने कहा पट्टे तेरी ऐसी की तैसी, शांति से बैठने नहीं दे रहा। निकाला बाण, लगाया। रूपसेन का चौथा भाव। बार बार मर रहा, बार बार राजा मार रहा, प्रेमी को मार रहा। सुनंदा को ज्ञात नहीं, उसे ज्ञात है कि ये मेरी सुनंदा, ये मेरी सुनंदा। ये सोचता है मैं करूंगा काऊ, सुनंदा भी करेगी काऊ। लेकिन सुनंदा अब तेरी नहीं, तू पगला है, तू भटक रहा है, तेरी आत्मा का विनाश कर रहा है। इस दुनिया में कौन किसका होता है? सगे मां बाप भी एक समय अपने नहीं होते, पत्नी भी, पति भी, कोई अपने नहीं होते। सबको जाना है। कोई जिंदे जी साथ छोड़ेगा, कोई मरने के बाद साथ छूट जाएगा। क्या बचा है? मेरी मां मुझे बहुत चाहती थी, मेरे पिताजी चाहते थे, अब क्या करूं? मेरी मां भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है। अब वो कौन से भाव में है? मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाऊं? वो क्या सोच रहे होंगे, मैं क्या सोचूं? भगवान कहते हैं जीव की यही गति है। सोचो कि जहां जिस गति में वो हो, उनको तुरंत मनुष्य का भव मिले, उस आत्मा का उद्धार हो, वे धर्म प्राप्त करें, वे मोक्ष में जल्दी से जल्दी जाएं। ये कामना कर सकते हो मां के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, भाइयों के प्रति, मित्रों के प्रति। बाकी वो मिले, उनके साथ में हम आइसक्रीम खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, घूमने के लिए दार्जिलिंग गए थे, कितना मुझे वो प्यार करते थे। क्या करते थे, क्या करते थे? पागलों की जमात इकट्ठी हुई है। ज्ञानसार में कहते हैं 2 प्रकार की दृष्टि होती है जीव की। ज्ञानसार में कहते हैं 2 प्रकार की दृष्टि होती है जीव की, एक मोह दृष्टि, एक ज्ञान दृष्टि। व्यक्तियों में, पदार्थों में, पुद्गलों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों में, प्रसंगों में, घटनाओं में रचे पचे रहना, यह है मोह दृष्टि। उनसे परे रहना, अलग तरीके से देखना, अलग तरीके से सोचना। गरम रोटी मिले तो भी ठीक, फूलना नहीं। ठंडी गोचरी मिल जाए तो भी ठीक। दोपहर के समय में 12 बजे जाओ और कोई कहे हमारा सब खाकरा और पापड़ की चूरी है, ठीक है। अशुभ निमित्त में भी राग ना करना, द्वेष ना करना, निमित्तों को टालने का प्रयत्न करना।
जहां मन न लगे, मन उद्विग्न हो जाए तो वहां से चले जाना, विहार कर लेना। ज्यादा चिंता ना करनी, क्षोभ ना करना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना करना, यह है ज्ञान दृष्टि। इज्जत के लिए ना जीना, तत्वों के लिए जीना, जिन शासन के लिए जीना, सत्य के लिए जीना। छोटे बड़े इन सब की बहुत चिंता ना करना। कभी मान मिले, अपमान मिले, कभी बुलाया, कभी नहीं बुलाया। 5-7 साधु भगवंतों का सामूहिक कार्यक्रम हो और जानबूझ के किसी ट्रस्टी ने बड़े महाराज साहब का नाम नीचे लिख दिया, छोटे महाराज साहब का नाम ऊपर लिख दिया। क्यों? क्योंकि छोटे महाराज साहब हमारे हैं, बड़े महाराज साहब हमारे संप्रदाय के नहीं हैं। इस दुनिया में कलाकारीगिरियां बहुत होती है और ऐसी बातों को लेकर के भी झगड़े होते हैं। वो महाराज साहब और वो महाराज साहब का समुदाय कह देता है कि हम नहीं आएंगे, तो क्यों? कि हमारा नाम आपने नीचे कैसे लिख दिया? और वो जिसने लिखा होता है वो मजा लेता है कि मजा आ गया, आउट, वो महाराज साहब आउट। खुश होता है वो। अब यहां से भले आउट हो, ऊपर तीर्थंकर परमात्मा की नजरों में, तो भगवान की नजरों में, कर्मवाद की दृष्टि में तो तुम आउट हो गए। ये कहीं ना कहीं तुम्हें मिलना है, कभी ना कभी मिलना है। इसलिए यहां के लाइसेंस वहां काम नहीं आते, यहां के परमिट वहां काम नहीं आते, यहां के अभिप्राय वहां काम नहीं आते, यहां की बातें, यहां से लिखी हुई व्हाट्सएप की बातें वहां काम नहीं आती। वहां तो जो सत्य है वो सत्य है। भगवान की नजरों में जो है वो है। सच है या झूठ है, उचित है या अनुचित है, ठीक है या नहीं है। मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, तेरापन, भवन, ये छोटी मोटी क्रियाएं, विधियां, ये महत्वपूर्ण नहीं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सिद्धांत। और उसमें कषायों का विगलन हो, राग द्वेष कम हो, सत्य बातों का प्रतिपादन हो, प्रभु शासन की रक्षा हो, मानवता की भी सेवा हो। सब चीजें बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार। बेचारा कौवा अच्छे भाव से आया था, जरूर उसकी योनि गंदी थी, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो सुनंदा को पसंद कर रहा था। सुनंदा ये जान न सकी कि मेरा प्रेमी है। अगर सुनंदा ये जान गई होती कि मेरा प्रेमी है तो भले वो कौवा था, सुनंदा भी उसे पसंद करती। लेकिन सबको सब नहीं मिलता। कभी अवसर हाथ के पास में आकर के भी छटक जाए, जोरदार छटक जाए। इस प्रकार जैसे फिल्मों में होता है, वैसा आप चरितार्थ अपनी जिंदगी में देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ऐसा अक्सर होता है। इसके बाद में एक बार उद्यान के अंदर, बगीचे में, राजा और रानी, सुनंदा और उसके स्वामी दोनों बैठे थे। दोनों बैठे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, दोनों मशगूल थे। अच्छा पेड़ था आम का, उसके नीचे बैठे हैं, सुहाना वातावरण है। ऊपर से बींट गिरी, कोई पक्षी विष्टा गिराया, ऊपर से बींट गिरी। बींट सीधे ही राजा के हाथ पर गिरी। राजा का हाथ जरा सा जला, उसके बाद में राजा ने मिटाया, फिर पानी पड़ा था, धोया। राजा को गुस्सा आया, राजा ने ऊपर देखा, ऊपर एक हंस बैठा है। राजा को गुस्सा आया कि कमबख्त, और कोई जगह नहीं मिली, यहीं आकर के विष्ठा करनी थी, वो भी मेरे शरीर पर। तेरी ऐसी की तैसी। लिया हाथ में धनुष, लगाया बाण, छोड़ा। अच्छे तीरंदाज थे, एक बाण में तो राम रम गए उसके, गया बिचारा काम से। सुनंदा का प्रेमी था, रूपसेन का ही जीव था। पहला भाव कौन सा था? पहला भाव था रूपसेन का। दूसरा भाव कौन सा था? बच्चे की तरह गर्भ में उत्पन्न हुआ सुनंदा के, वो दूसरा भाव था। तीसरे भाव के अंदर सांप बना, चौथे भाव में कौवा बना, पांचवें भाव में हंस बना, छठे भाव में हिरण बना। भगवान कहते हैं राग और द्वेष दोनों की तीव्रता भवांतरगामी होती है। राग और द्वेष दोनों की तीव्रता, दोनों का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो, मजबूत हो जावे, तो इस भाव में पूरे नहीं होंगे, भवांतरगामी होंगे, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू नहीं होंगे। यहां भले आप चौपड़ा समेट लो, भागीदारी तोड़ दो, ये जो राग और द्वेष रहा है ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा, ये आगे कंटिन्यू होगा बराबर। आज आपने एक थप्पड़ लगाई है, कल 2 लग सकती है। आज आपने 1 रुपया पचाया है, कल आपके लाख उठ सकते हैं। आज आपने एक जगह टांग अड़ाई है, कल आपकी टांग भी जा सकती है। आज आपने गलत जबान चलाई है, कल आप बिना जीभ के 52 लाख योनियों में से किसी योनि में जन्म ले सकते हो। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेऊ काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रतीक वनस्पति काय और 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 52 लाख योनि जहां जीभ नहीं होती। जो दुरुपयोग किया, झूठ बोले, प्रपंच किया, गया कम से। उस सूत्र परुपणा का भी ऐसा होता है। लेकिन अगर पापों को धोएं, प्रक्षालन करें, प्रतिक्रमण करें, प्रायश्चित लें, जीवन को सुधारें, तो सामान्य से सामान्य जीव का भी कल्याण हो सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जैन कुल में जन्म लेकर आपका कल्याण हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं, और अजैन कुल में जन्म लेकर के आपका कल्याण होगा ही नहीं, इसका भी कोई दावा नहीं।
कोई भी आत्मा पार उतर सकती है। ये देखो ना, ये पत्रकार के तौर पर ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते हैं तो समझते हैं, बच्चों को वैसी शिक्षाएं देते हैं, समझाते हैं, जानते हैं। कभी न कभी ऐसी आत्माएं उदय को प्राप्त कर लेती है। और जो रोज मंदिर, उपाश्रय स्थानक, तेरापन भवन इधर उधर भटकें, कितना भी करें, लेकिन मन से थोड़ी भी तैयार ना हो, तत्वों की गवेषणा ना करें, सत्य को समझने का प्रयत्न ना करें, तो हाथों से सरक जाए सब कुछ। आया 7वां भव। जैसे ही महान ज्ञाता गुरु भगवंतों के मुख से राजा और रानी ने 6 भव सुने, सुनंदा के रोए रोए खड़े हो गए। राजा ने भी बदला नहीं लिया। महत्वपूर्ण बात थी, कैसा शुभ कर्मों का उदय आया राजा के, कि राजा ने भी अपने पाप तिरोहित करने का सोचा। राजा ने सोचा, कौन किसका होता है, वाला ते वाला सू करो, वाला वड़ावी ने वड़से, वाला ते वनकेरा लाकड़ा ते तो साथे जबड़ से, है ना। ऊंचा ते मंदिर मालिया, क्या बढ़िया सच्चाई में गाया है। वाला वाला जो अपने होते हैं वे रोते हैं, दरवाजे तक पत्नी छोड़ने आती है। समाज ने ऐसे संस्कार और ऐसे नियम बनाए नहीं कि उसके बाहर गली के दरवाजे तक या गली तक या शमशान तक पत्नी को भेजा जा सके। इसलिए पत्नी पति के साथ जाना चाहती है, गांव की औरतें उसे खींच करके घर में रखती है कि बेवकूफ बैठ यहां, वहां तक नहीं जा सकती। वो तेरा था, वो था, अब वो तेरा नहीं, अब तू रो करके बैठी रहे, वो गया। जब जनाजा उठता है वो चिपकती है, वाला ते वाला सू करो, वाला वड़ावी ने वरसे। वो जनाजे को पकड़ती है, ठाटड़ी को पकड़ती है, लोग उसके हाथ छुड़वाते हैं, उसे खेदते हैं, वो छाती पीटती है, जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन जाना उसकी नियति है। निर्जीव जो हो चुका है उसे भेजा जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, सम्यक तो उसे कहते हैं जहां सामर्थ्य भी हो और बदला ना लें, सामर्थ्य भी हो और थप्पड़ ना मारें, सामर्थ्य भी हो और गाली ना बोले, सामर्थ्य भी हो और तो भी दादागिरी ना बताएं, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, बल हो, यहां तक के पास में रिवॉल्वर भी हो और तो भी बख्श दें के जाने दो, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये नहीं करना है, दबाना नहीं है, कुचलना नहीं है, उल्लू नहीं बनाना है, मूर्ख नहीं बनाना है, मिसयूज नहीं करना है। तब भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन परिपुष्ट होने की संभावना है। बाकी ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के शावकों के पास में औजार नहीं होते थे। औजार स्वरक्षा के लिए होते थे, किसी को डराने के लिए होते नहीं थे, और अंतिम मूवमेंट तक उन औजारों का उपयोग किया नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि पूर्वजों के पास में पैसा नहीं था, बहुत था। अच्छे अच्छे राजाओं को खरीद करके जेब में रख लें, इतना पैसा था, तब भी न राजाओं को खरीदते थे और न किसी भी आदमी के प्रति अन्याय करते थे। अगर ऐसा करते होते तो इस दुनिया में कुमारपाल, सम्राट, विमलसा, महामंत्री, वस्तुपाल, तेजपाल, धरणासा, पेथड़, देदासा, ये सब पैदा ही नहीं हुए होते। समझ रहे हो आप? महापुरुषों का लंबा चौड़ा इतिहास है। ये तो वैदिक परंपरा में भी बहुत देखने को मिलता है। अच्छा, लाला हुक्मी चंद जी की भूल क्या थी? कुछ भी भूल नहीं थी। अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे और बहादुर शाह जफर को और अन्य लोगों को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपने खजाने का पैसा दिया। अंग्रेजों को जब पता चला तो 1857 पहली फांसी लाला हुक्मी चंद जैन को लगा दी गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, संग्राम में पहली फांसी लाला हुक्मी चंद को इस प्रकार लगी। लाला हुक्मी चंद कभी गाली बोले नहीं, कभी थप्पड़ मारी नहीं, कभी मार मारी नहीं, कभी गड़बड़ की नहीं, कभी चोरी की नहीं, बेईमानी की नहीं, गलत पैसा बसाया नहीं, किसी का लूटा नहीं, किसी को तरफाया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, गलत काम किया नहीं, मिलावट की नहीं, कम तोला नहीं, कम नापा नहीं, जहर घोला नहीं, किसी को जहर खिलाया नहीं, विश्वासघात किया नहीं। कोई आदमी सूद न दे सका तो माफ किया, कोई आदमी पैसे न लौटा सका तो पाप माफ किया। बहादुर शाह जफर ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरा खजाना खाली है, इनको भगाना है, ये अपने को खत्म कर देंगे, तुम मजबूत हो, तुम्हारे पास धन है। और समाज ने भी कहा, हम सबके पास में भी पैसा नहीं है। अलग अलग रजवाड़ों ने मांगा और बहादुर शाह जफर ने मांगा, लाला हुक्मी चंद ने दे दिया। अंग्रेजों को मालूम पड़ा, पकड़ो उस कमबख्त को, लगा दो फांसी। चढ़ गया आदमी फांसी पर। वो पहली फांसी थी। सत्य बलिदान मांगता है। वहां जैसे ही सुनंदा को पता चला, सुनंदा को हुआ अब दुनिया में रहना बेकार है। इतना जानने के बाद चलो आत्मा का करते हैं कल्याण। राजा ने भी कहा, मैं भी रहना नहीं चाहता। राजा और रानी ने एक साथ घर छोड़ा। अरे घर छोड़ा, संसार छोड़ा, ममत्व छोड़ा,
षटकाय की विराधना से दोनों मुक्त हुए। दोनों ने सदगुरु भगवंतों के पास में रजोहरण ग्रहण करते हुए दीक्षा अंगीकार की। राजा अपनी साधना में लग गए। साध्वी सुनंदा अपनी साधना में लगी। जिसने कभी एक निम्न कोटि के आदमी के साथ में प्यार किया था और गफलत में दूसरे आदमी के साथ सहवास कर लिया और गर्भ रहा, उसके निमित्त एक जीव का 5 बार वध हुआ। इतने पाप उसके माथे पर थे जिसमें वो निमित्त बनी थी। अपने सभी कृत पापों को धोना चाहती थी। वो साधना में अपनी सुगुरुणी के साथ में लग गई। इसी प्रक्रिया के दौरान उसे अवधि ज्ञान हो गया। उसने गुरुणी से कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं रूपसेन के उस जीव को तिराने के लिए जंगल जाना चाहती हूं। कि कौन है वो? तो कि वो हाथी बना है, मदमस्त हाथी है, खूंखार हाथी है, जंगल का महाविद्य क्षेत्र में बना है हाथी, खूंखार है और मैं वहां जाना चाहती हूं। गुरुनी ने कहा, साध्वी को जंगल में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साध्वी हो, शील की रक्षा, सदाचार की रक्षा, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की रक्षा महत्वपूर्ण है। तुम नौजवान हो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। अंततः गुरुनी को पता चला कि ये तो अवधि ज्ञानी हो चुकी है, जानती है, तो जाने दिया जा सकता है। आखिर वो निकली घने जंगल में, सुनसान जंगल, डरावना भयावह वातावरण। उस जंगल के अंदर जैसे ही जंगल में साध्वी ने प्रविष्ट किया और उसकी सुगंध से हाथी मदमस्त बना, जोर जोर से दहाड़ने लगा, भागने लगा, पेड़ पौधों को तोड़ने लगा, लोगों को भगाने लगा। सब छोटे बड़े प्राणी उससे दूर जाने लगे और खूंखार तरीके से सुनंदा साध्वी के सामने आया। सुनंदा ने कहा, रुक जाओ, बोध प्राप्त करो, इन सब बेवकूफियों को छोड़ो, समझो तुम्हारे कई भाव हो चुके, बहुत गलतियां तुम और हम कर चुके, अब और मत करो। मैं तुमने समझाने और तुम्हारा भला करने के लिए आई हूं। पता है तुम कौन थे? तुम पहले रूपसेन थे, सिर्फ अपने दोनों की नजरें मिली और इतना बड़ा पाप हुआ। तुम तो दब के मर गए, किसी और के साथ मेरा सहवास हुआ, तुम वहां गर्भ में आए, तुम्हें क्या मिला? इस जीव की गति और इसके भवों की परंपराओं को देखो। राग से मुक्त बनो, द्वेष से मुक्त बनो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हाउ करने से कुछ नहीं होगा। कितनी तुमने योनियां कर ली, तुम सांप बने, तुम बींधे गए, तुम मरे, तुम कौआ बने, तुम काऊ काऊ कर रहे थे, मैं तुम्हें मिल न सकी, मैं तुम्हें मिल भी नहीं सकती थी। तुम्हारा जीवन बेमौत वहां समाप्त हुआ। उसके बाद तुम हंस बने, वहां भी मैं तुम्हें मिल न सकी। तुम मुझे पाना चाहते थे। भला विचार करो, एक मनुष्य हंस के साथ में जिंदगी कैसे गुजार सकता है? वहां भी तुम मरे, तुम्हें क्या मिला? यहां तुम हिरण मरे, वहां भी तुम मरे, अब तुम हाथी बने हो, कितने भव करोगे? जैसे ही सुनंदा ने इतना कहा, हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तिर्यंच था, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। वो देखता है, रूपसेन, मकान के नीचे दबकर हुई मेरी मृत्यु, गर्भतया उत्पन्न हुआ। मां के कहने से सुनंदा ने गर्भ मरवाया। फिर मैं कौआ बना, सांप बना, कौआ बना, हंस बना, हाथी बना। अंततः उस जाति स्मरण ज्ञान में वो अंतिम निर्यामना के लिए तैयार हुआ। सुनंदा ने वहां 7 भव में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नवकार महामंत्र का पाठ सुनाया। सुना करके छठ के पारने वो छठ करने लगा, बेले के पारने बेला, और अंततः इस प्रकार वो 8वें देवलोक में गया। वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष का मार्ग सीधा गया। ये भी सुनंदा और वो राजा, वे लोग भी सुंदर साधनाएं करके जीवन से पार उतरे। दोनों को केवल ज्ञान हुआ और दोनों संसार से पार उतरे। कितने भवों की परंपरा। दोहिम बंदनेहिम रागेण वा दोषेण वा, 2 प्रकार से आत्मा कर्मों का अनुबंध करती है, राग से और द्वेष से। बात मेरी पूरी हुई। कल सवेरे पुनः 9:10 पर अपने मिलेंगे, शांतिपूर्वक बातें सुनेंगे। 4 लोगों ने लोच करवाए हैं। हितेश भाई आगे आओ। हमेशा 2 जने यहां पर लोच करवाते थे, इस बार 4 जनों ने लोच करवाए हैं। तालियां बजा करके चारों का अनुमोदन कीजिए। विनोद भाई, संतोष जी पीछे खड़े हैं, मदन जी, विपिन भाई और हितेश भाई, विक्रम जी, सभी ने लोच करवाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, हार्दिक मंगल कामनाएं चारों को। बहुत बढ़िया। और जिन किन्हीं को 7200 में नाम लिखवाना हो, पर्युषण महापर्व की श्रेष्ठ आराधना, एक एक की भक्ति